नमस्कार, मैं हृदय कुमार पीर चंपारण से आप सबों का स्वागत करता हूं। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण एक खबर आ रही है कि सक्षमता द्वितीय की कुछ विषय की ली गई परीक्षा रद्द कर दी गई है और वो परीक्षा पुनः नवंबर में ली जाएगी, जिसके लिए फिर से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा शिक्षकों को। दूसरी खबर यह है कि शिक्षा सेवक की ऑनलाइन हाजिरी आज से ही ट्रायल शुरू होगा और 3 दिनों के अंदर छूटे हुए सभी जो हमारे शिक्षा सेवक हैं उनकी वहाँ पे ई शिक्षा कोष ऐप में सब कुछ उनकी जो आईडी है जनरेट कर ली जाएगी। तीसरी खबर की ई शिक्षा कोष को हमारे शिक्षक आज अपडेट कर लेंगे, उसके बाद ही अपना अटेंडेंस बनाएंगे। अपडेट कैसे करें उसके लिए मैं एक लिंक अपने यूट्यूब के इसी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, जी यहाँ से जा करके आप देख सकते हैं। चौथी बात कि डोमिसाइल नीति एवं वेतन के संबंध में एक पत्र जारी हुआ है। और पांचवी बात कि सक्षमता द्वितीय के रिजल्ट में अब देरी होगी। इन सारी बातों की जानकारी आज की वीडियो में हम हासिल करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। आइए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने पेपर में ये विज्ञापन जारी किया है। विज्ञप्ति संख्या PR 300 आप देख सकते हैं। तो इस विज्ञप्ति में बताया गया है कि जो सक्षमता के लिए द्वितीय जो परीक्षा ली गई थी उसके अंतर्गत 7 विषयों की परीक्षा के पुनरायोजन के संबंध में आवश्यक सूचना है। इसमें कहा गया है कि 2024 जो सक्षमता द्वितीय की परीक्षा ली गई थी उसमें सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार एवं सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 2024 के अंतर्गत दिनांक जो 26 अगस्त को परीक्षा ली गई थी CBT माध्यम से, उसमें कक्षा 9-10 के विषय जो है संगीत, हिंदी, गृह विज्ञान, नृत्य, फारसी एवं कक्षा 11-12 के जो विषय हैं गृह विज्ञान व इतिहास, यानी 9-10 के जो ये विषय है संगीत, हिंदी, गृह विज्ञान, नृत्य और फारसी, और 11-12 के जो विषय है गृह विज्ञान और इतिहास के प्रश्न पत्रों के संबंध में जो प्रतिवेदित कुछ विसंगति के कारण यानी जो त्रुटियां पाई गई हैं प्रश्न पत्रों में, उसके चलते 7 विषयों की आयोजित परीक्षा को रद्द कर दी गई है, यानी रद्द की जाती है। और ये 26 अगस्त को ही जो परीक्षा हुई थी उसी तिथि की परीक्षा रद्द की गई है। सभी तिथियों की परीक्षा नहीं, 26 अगस्त की। उक्त विषय की पुनर्परीक्षा दिनांक 13/11/2024 को पुनर्निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी, यानी जो अभी निर्धारित फिर होगा उस परीक्षा केंद्रों पर आपकी परीक्षा होगी। पुनर्परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु नवीन प्रवेश पत्र निर्गत किए जाने से संबंधित सूचना समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशित की जाएगी, यानी फिर से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। आइए, आज से हमारे शिक्षक का नया ई शिक्षा कोर्स शिक्षकों के लिए जो हाजिरी बनाते हैं अपडेट हुआ है। वो वर्जन 3 आप देख सकते हैं। जो पहले जो था वह 3 आपको 2.5 था, अभी आ गया है 3.2.9 और ये अपडेट किया गया है। इसमें बहुत सारे बदलाव हुए हैं, तो इस बदलाव को भी हम देखेंगे। तो चलिए, शिक्षा सेवकों का जो अटेंडेंस है वह कह रहा है कि शिक्षा सेवक अटेंडेंस इम्प्लीमेंटेड शिक्षा सेवक अटेंडेंस अंडर स्कूल लॉगिन, यानी शिक्षा सेवकों का हाजिरी ऑनलाइन बनेगी और ऑनलाइन उनकी हाजिरी के अनुसार ही उनका वेतन भी भुगतान किया जाएगा। जैसे शिक्षकों के संबंध में अक्टूबर से ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर उनका वेतन भुगतान किए जाने की पत्र जारी की गई है। ठीक उसी प्रकार हमारे शिक्षा सेवक जो तालीमी मरकज से संबंधित जो हमारे हैं उनकी भी ऑनलाइन हाजिरी आपको बननी शुरू हो गई आज से। और आज से ये चलेगा आपको 23 से 30 तक चलेगा आपका एक तरह से ट्रायल के रूप में, और 1 दिसंबर से आपका एक्चुअल हाजिरी बनना शुरू हो जाएगा। 3 दिनों के अंदर जो भी छूटे हुए हैं सभी शिक्षा सेवकों का क्या कर लेना है, आईडी बना लेना है, जनरेट कर लेना है। आइए, जो ई शिक्षा कोर्स में जो बदलाव हुए हैं, एक तो शिक्षा सेवक का हाजिरी स्कूल एडमिन से बनेगा। टीचर इन्फॉर्मेशन में इंक्लूडेड टीचर नेम एंड UDAS कोड ऑन द टीचर अटेंडेंस सेल्फी फोटो, यानी सेल्फी फोटो के साथ साथ आपके जो नाम है वो भी आएंगे और आपका UDAS कोड भी आएगा। आगे बढ़ते हैं। सेशन यहाँ पे 3 नंबर है कि सेशन टाइम आउट, यानी 3 मिनट का सेशन टाइम आउट रखा गया है कि 3 मिनट के अंदर में हर हाल में आपको अपनी उपस्थिति दर्ज कर लेनी है। 4 नंबर बिंदु रेस्ट्रिक्टेड लॉग आउट, यानी लॉग आउट अगर रोका गया है, रेस्ट्रिक्टेड है, तो
रेस्ट्रिक्टेड लॉग आउट को रेस्ट्रिक्ट किया गया है, लॉग आउट रेस्ट्रिक्टेड इफ एनी टाइप ऑफ अटेंडेंस इज पेंडिंग फॉर सिंक्रोनाइजेशन, यानी कोई भी जो आपका पेंडिंग रहेगा, सिंक्रोनाइज नहीं होगा आपका अटेंडेंस, तो आप लॉग आउट नहीं कर पाएंगे। लीव रेस्ट्रिक्शंस, नो नंबर ऑफ लीव्स वैलिडेशन इम्प्लीमेंटेड एज पर लीव रूल्स, यानी जितनी आपको छूट दी गई है, जो आपकी अवकाश है, जो आपका अवकाश है, तो जितने अवकाशों की स्वीकृति दी गई है उसके संबंध में यहाँ पे उसी के अनुसार, अवकाश नियम के अनुसार आपको लीव दिया जाएगा। और रेस्ट्रिक्ट किया गया है कि आप अधिक लीव नहीं ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चाहे तो 16 से अधिक लीव भी इसमें ले सकता था, तो अब उसमें आपको काउंट की जाएगी कि आपका लीव दिखाएगा कि कितना लीव आपका बचा हुआ है। जैसे 16 आपका कैजुअल लीव मिलता है, तो जैसे ही एक लीव लीजिएगा आपका घट करके 15 लीव हो जाएगा। चलिए 6 नंबर बिंदु कहता है कि वीक ऑफ इम्प्लीमेंटेशंस, यानी अटेंडेंस रेस्ट्रिक्टेड ऑन वीक ऑफ डे लाइक संडे और नॉन उर्दू स्कूल एंड फ्राइडे फॉर उर्दू स्कूल। उर्दू विद्यालयों में फ्राइडे को वीक ऑफ दिखाएगा, यानी छुट्टी दिखाएगा, और हिंदी विद्यालयों में आपको संडे को छुट्टी दिखाएगा। इस प्रकार ये सभी बीपीएम को एक मैसेज आया है कि प्लीज इन्फॉर्म द ऑल टीचर द न्यू रिलीज ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन रिलीज टुडे एज 3.2.9 वर्जन, ऑल टीचर्स मस्ट अपडेट दिस वर्जन फॉर ए स्मूथ टीचर अटेंडेंस, यानी सही तरीके से, अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से हाजिरी बनाने के लिए आप अपना क्या करें, इस शिक्षा कोश ऐप को अपडेट कर लें। कैसे अपडेट करें, उसके लिए मैं एक वीडियो कल ही बना चुका हूं, और उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा सबसे ऊपर ही। आइए, और आज ये सूचित किया गया कि सभी शिक्षक आज अटेंडेंस बनाने से पहले अपडेट जरूर कर लें, जो भी नया अपडेट है। अब पढ़ते हैं हम यही शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज से संबंधित जो पत्र जारी हुआ है 22/10/2024 को, पत्रांक 70। इसमें कहा गया है कि सभी जो शिक्षा सेवक तालीमी मरकज है वह 23 तारीख से ही 30/11 तक मोबाइल से अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे, यानी 30 नवंबर तक, 23 से 30 नवंबर तक उनका ट्रायल रहेगा, और 1 दिसंबर से उनका एक्चुअल हाजिरी बनना शुरू हो जाएगा, और 1 दिसंबर से उनका जो मानदेय है उनका भुगतान उसी ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर दिया जाएगा। जिनकी भी अगर आईडी जनरेट नहीं होती है वो 3 दिन के अंदर अपनी आईडी जनरेट करवा लें। और कहा गया है कि अगर कोई कठिनाई है तो ये उपरोक्त संख्या जो मोबाइल नंबर दिया गया है यहाँ पे 82 102 87 536 है ना, पर संपर्क किया जा सकता है। हालांकि 94 308 20 499 और 73 522 52 816 या 616 जो भी है 816 है, इस नंबर पे तो कभी बात ही नहीं होती है। भले ही नंबर दिया गया है, या तो स्विच ऑफ रहता है या रिंग करने पर कोई रिसीव ही नहीं करता है। चलिए एक नया नंबर रत्नेश कुमार जो CSM के मोबाइल संख्या दिया गया है, देखिए आगे क्या होता है। और आप समूह के व्हाट्सएप में जरूर मालूम ही होगा, एक मैसेज आया होगा 21 तारीख की जो पत्र है, जिसमें कहा गया है कि हमारे शिक्षकों का भुगतान जो अभी छठ और दीपावली है कि 25/10 से शुरू करने के संबंध में, यानी 25 अक्टूबर से आपके खाते में पैसा जाना शुरू हो जाएगा। चूँकि एब्सेंटी की डिमांड भी जिला स्तर पर कर ली गई है, और कहा गया है कि कोषागार संहिता 2011 के नियम 1 से 41 में निहित प्रावधानों से आच्छादित किया गया है कि हर हाल में हमारे शिक्षकों का वेतन, जो कि दीपावली और छठ है, इसलिए इनका वेतन 25/10 से देना शुरू किया जाए। आइए अब देख लेते हैं डोमिसाइल के संबंध में एक पत्र जारी किया गया है। ये पत्र है प्रेषक अवर सचिव बिहार लोक सेवा आयोग, और उन्होंने लिखा है सुनील मणि तिवारी जी जो अवर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग GAD के हैं उनको सेवा में, और विषय है कि TRE 4.0 में शिक्षक पद हेतु चयन प्रक्रिया में डोमिसाइल नीति पूर्ण रूपेण लागू करवाने के संबंध में। तो चलिए, सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भ संख्या 3113/24 या जो भी 24 के संबंध में कहा गया है कि महाशय, चूँकि एक हमारे धीरज कुमार जी हैं, उनका आवेदन उन्होंने दिया था, उनका आवेदन प्राप्त हुआ है, और इस पर ये कहा गया है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा कि महाशय उपयुक्त विषय सूचित करना है कि उक्त परीक्षा में डोमिसाइल नीति का निर्धारण राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन है, यानी BPSC के नियंत्रणाधीन नहीं है। यानी BPSC डोमिसाइल लागू और नहीं लागू, ये इस संबंध में कोई निर्णय नहीं ले सकती है। इस निर्णय में
इसका निर्णय राज्य सरकार लेती है। तो आयोग द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा संबंधित विज्ञापन का प्रकाशन विभाग से प्राप्त अधियाचना के आलोक में किया जाता है। यानी ये जो भी विभाग शिक्षा विभाग है और इसका निर्धारण राज्य सरकार करती है, उसी के आलोक में ये बीपीएससी अपना नोटिफिकेशन जारी करता है। तो ये पत्र जारी किया गया है। इसमें कहीं से नहीं कहा गया है TRE 4 में डोमिसाइल नीति लागू रहेगी। बस इस सूचना को यहाँ प्रकाशित किया गया है, सूचना को दिया गया है, उनके द्वारा मांगा गया होगा कि TRE 4 में क्या डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी, नहीं की जाएगी, और उनके द्वारा लिखा गया होगा बीपीएससी को कि ये लागू करने के संबंध में, इसलिए ये पत्र जारी किया गया है। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक इसे अपने मित्रों में शेयर कीजिए। इस वीडियो में हमने देखा कि आज से ई शिक्षा कोश ऐप अपडेट हो चुका है, जिसमें आपका U- कोड और नाम भी दिखाएगा। जब अपनी हाजिरी बनाइएगा, आपका जो लीव है वो भी काउंट होगा, घटता बढ़ता रहेगा। जितना आपका 16 है, जैसे एक लीव आप लेंगे 15 हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि शिक्षा कोश पर शिक्षा सेवकों की हाजिरी आज से बननी शुरू हो जाएगी। तीसरी बात कि सक्षमता परीक्षा जो 26 अगस्त को हुई थी, उसमें 7 विषयों की परीक्षा रद्द कर दी गई है और उनकी परीक्षा पुनः नवंबर में फिर ली जाएगी, जिसके लिए नया एडमिट कार्ड जारी होगा। और मैंने ये कहा कि रिजल्ट में देरी, जी महोदय, चूँकि परीक्षा उसी एक ही नोटिफिकेशन के तहत जो परीक्षा ली गई है और उसमें 7 विषयों की परीक्षा रद्द की गई है, तो अभी अंदेशा लगाया जा सकता है कि सक्षमता उत्तीर्ण जो हम सक्षमता द्वितीय जो परीक्षा दे चुके हैं हमारे शिक्षक, उनकी परीक्षा प्रकाशन में अब देर हो जाएगी, क्योंकि इन 7 विषयों की परीक्षा के कारण। और अभी आपने देखा कि वेतन के संबंध में और डोमिसाइल के संबंध में। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दूसरी चीज़ कि आप अपना ऐप कैसे अपडेट करें, उसके संबंध में मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे आप अपडेट करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।